तवांग की तरह ही और हमले भी कर सकता है चीन। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक इसी के मद्देनजर हाई अलर्ट है। एलएसी पर 2 से 3 जगहों पर झड़प की आशंका जाहिर की जा रही है। चालबाज चीन के नापाक इरादों से सारी दुनिया वाकिफ है। ड्रैगन हमेशा पीठ पीछे कोई ना कोई साजिश रचता रहता है और अब आशंका जताई जा रही है कि तवांग की तरह चाइना और भी हमलों को अंजाम दे सकता है। लेकिन चाइनीज आर्मी की नीयत से वाकिफ भारतीय सेना पूरी तरह मुस्तैद है और यही वजह है कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक हमारे जवान अलर्ट मोड पर है। सवाल है, क्या एलएसी पर 2 से 3 जगहों पर झड़प हो सकती है? इसी चीन थ्रेट की वजह क्या है और इंडिया इसे लेकर किस तरह अलर्ट है, आपको तफसील से समझाते हैं। एलएसी पर सभी यूनिट्स को ऑपरेशनल अलर्ट पर रखा गया। पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक सेना अलर्ट मोड पर है। एलएसी पर चीन द्वारा फिर से हमला करने की आशंका और तवांग से अलग कहीं और चीन कर सकता है हमला। भौगोलिक तौर से ज्यादा मजबूत इलाके में हमला कर सकता है चीन। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। और तवांग में भारतीय सेना ज्यादा मजबूत स्थिति में है। जाहिर है अपनी खींच निकालने के लिए पीएलए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन तवांग में चीनी साजिश पर एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पिछले साल से अरुणाचल में साजिश की तैयारी थी चीन की। 2021 से पीएलए अरुणाचल की तरफ बढ़ रही थी। पीएलए ने तवांग पर कब्जे का प्लान तैयार किया था। चीनी सोशल मीडिया हैंडल्स पर इस तरह की खबरें लगातार चल रही थी। भले चालबाज ड्रैगन के नापाक इरादों पर हिंदुस्तान के जाबाज जवानों ने पानी फेर दिया हो, लेकिन तवांग में चीनी साजिश पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ। इसके मुताबिक चाइना ने अचानक से हमला नहीं बोला, बल्कि ड्रैगन पिछले साल से अरुणाचल में साजिश की तैयारी में था। इतना ही नहीं, 2021 से पीएलए अरुणाचल की तरफ बढ़ रही थी। द यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक चीनी सोशल मीडिया हैंडल्स पर खबरें चल रही थी कि पीएलए ने तवांग पर कब्जे का प्लान तैयार किया था। सामरिक रूप से तवांग बेहद अहम है। ब्रह्मपुत्र घाटी और तिब्बत के बीच कॉरिडोर में स्थित तवांग के जरिए अरुणाचल तक सीधी सामरिक पहुंच और तवांग के इलाके से भूटान भारत पर नजर रखना संभव। मतलब बिल्कुल साफ है कि ड्रैगन के इरादे ना तो पहले नेक थे और ना ही अब नेक हैं। इसलिए जिनपिंग की सेना के मंसूबों को पूरी तरह समझना बेहद जरूरी है। बेशक झड़प तवांग में हुई, लेकिन इसके पीछे गहरे षड्यंत्र से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और तवांग की घटना के बीच इंडियन एयरफोर्स का बड़ा फैसला। ईस्टर्न मोर्चे पर 2 बड़े युद्धाभ्यास करेगी भारतीय वायुसेना। 15 दिसंबर से इंडियन एयरफोर्स की पहली एक्सरसाइज, 20 दिसंबर से भारतीय वायुसेना का दूसरा अभ्यास। चीन को जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना की बड़ी तैयारी। एयरफोर्स की ओर से एक्सरसाइज करने का यह फैसला ऐसे वक्त में लिया गया जब तवांग मुद्दे को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी के अलावा आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे और इंडियन नेवी चीफ एडमिरल आर. हरि कुमार भी मौजूद थे। इंडियन एयरफोर्स ईस्टर्न मोर्चे पर 2 बड़े युद्धाभ्यास करेगी। पहली एक्सरसाइज 15 दिसंबर से शुरू होगी, दूसरी एक्सरसाइज 20 दिसंबर से शुरू होगी। पहली एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम शामिल किए जाएंगे, जो 15 दिसंबर को दोपहर 1:30 बजे से 16 दिसंबर शाम 5:30 बजे तक चलेगी। भारतीय वायुसेना की दूसरी एक्सरसाइज 20 दिसंबर सुबह 9 बजे से 23 दिसंबर शाम 4 बजे तक चलेगी। इस एक्सरसाइज में सुखोई 30, राफेल और तेजस भी शामिल किए जाएंगे। चीनी घुसपैठ पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए भारतीय वायुसेना ने कमर कस ली और अब चीन की हर हिमाकत का जवाब देने की पुख्ता तैयारी कर ली गई है। बात अगर अरुणाचल प्रदेश की करें तो यहाँ भी भारतीय सेना ने खुद को पहले से ज्यादा मजबूत किया है। भारत चीन के बीच युद्ध की स्थिति में सेला टनल भारतीय सेना के लिए एक मजबूत लाइफलाइन बनने जा रही है, जिसके जनवरी 2023 तक चालू होने की उम्मीद है। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।